हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध नगा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं आशा कुशवाहा भोपाल से। आज हम डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की कविता पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने पक्षियों की तरफ से अपना पक्ष रखा है कि यदि हम पक्षियों को कैद करके रखते हैं, उनको पिंजरे में बंद करके रखते हैं, तो उनको कितनी वेदनाएं झेलनी पड़ती हैं, उनकी स्वच्छंदता छिन जाती है। और हम और आप भी अपने आप को इसमें रख कर देखें कि यदि हमारी स्वतंत्रता का हनन हो तो हमें कैसा लगेगा। हमें यदि जेवरातों से लाद दिया जाए, यदि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो कैसा होगा। वो भी हम ऐसे पक्षियों को बंद कर रहे हैं जो ज़मीन पे नहीं, आकाश में उड़ सकते हैं। तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी को हम कैद करके अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए हम किसी दूसरे को कैद में रखते हैं। ये कहाँ तक उचित है। तो हम सीधे कविता पे आते हैं। तो सीधे कविता पे आएंगे और इस पर हम खुद भी हम ध्यान देंगे। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि यदि हमारे साथ ऐसा होगा तो कैसा रहेगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध नगा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे पक्षियों की तरफ से बोला गया है कि हम उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले पंछी हैं और हम पिंजरे पे कनक तीलियों से, सोने की तीलियों वाले पिंजरे में रहकर स्वच्छंद होकर नहीं गा पाएंगे और हमारे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। हमारे पंख जो हैं, सोने की तीलियों में भी रहकर हमारे पंख जो है तो टूट जाएंगे। हम बहता पानी पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बोलते हैं पंछी की तरफ से बोलते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, हम एक कटोरी में पानी रख के देते हैं पक्षियों को, तो वो पक्षी बोल रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी। वो नीम जो कड़वी होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा अच्छी लगती है जो आप थालियों में, जो कटोरियों में आप खाना अच्छा खाना रख के देते हो, इससे ज़्यादा अच्छा मुझे जो कड़वी निबोरी है मुझे इससे ज़्यादा अच्छी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों से में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु की फुनगी यानी पेड़ की, जो तरु मतलब पेड़ और फुनगी मतलब उसका जो सबसे ऊपर का भाग होता है, वहाँ पे बैठ के वो मस्त झूलते हैं। तो बोल रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ाने सब भूले। ये जो आपने सोने के पिंजरे में मुझे बंद कर रखा है, इससे तो मैं अपनी गति, अपनी उड़ान भूल गया हूँ। मानव का भी एक तबका इसी तरह से पिंजरे में है। अपने आप को आप अनुभूति कर लीजिए, अनुभव कर लीजिए कि कितना भी सोने का पिंजरा हो, लेकिन वहाँ पे हमारी उड़ान ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे हमारी गति ख़त्म हो जाती है। फिर हम एक पंख टूटे हुए, जिसके पास पंख ना हो, भाई उड़ नहीं सकते हो तो फिर पंख का कोई अर्थ ही नहीं है। पंख हो या ना हो, उड़ तो नहीं सकते। तो हम वहाँ पे आप रख के देखिएगा समाज के ऐसे तबकों को कि जो उड़ान नहीं भर सकता है, वो भी एक पंछी ही है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। वो जब स्वच्छंद थे तो वो वहाँ पे नीले नभ में उसकी सीमा को पाने के लिए उड़ते रहते थे। पक्षियों का दिन भर क्या काम है, भोजन लाना, और भोजन इकट्ठा करते समय भी वो उड़ते हैं। इस तरह उन्हें पिंजरे में रखा वाला भोजन पसंद नहीं है, उनको स्वयं से उड़कर लाया गया भोजन पसंद है। वो अपने अनार के दाने वगैरह चुगते रहते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या बंधती सांसों की डोरी। तो वो क्षितिज यानी जहाँ आकाश और धरती का मिलन होता है, मतलब महसूस होता है, वहाँ पे आभास होता है, उसको हम क्षितिज बोलते हैं। क्षितिज कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हम बता दें कि ये क्षितिज है। तो क्षितिज तक यानी जहाँ दिखता भी नहीं, जिसे देखा भी नहीं जा सकता, वहाँ तक इनकी उड़ान चलती थी। कोई इनके सीमा नहीं रहती थी कि इनकी सीमा क्या है उड़ने की। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, और या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंदती सांसों की डोरी। तो इस तरह से हम वहाँ पे उड़ान भरते थे क्षितिज को पाने के लिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, पंछी बोल रहे हैं कि मुझे नीड़ बनाकर मत दो, टहनी का नीड़ बनाकर मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और मेरे जो
वो आश्रय बने हुए हैं, मेरे जो घोंसले बने हुए हैं, उनको भी छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पंछियों ने अपनी स्वतंत्रता को बोला, स्वतंत्रता के बारे में बोला है कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं। हम अच्छा खाना, अच्छा भोजन और सोने की तीलियों वाला पिंजरा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमको हम सभी को ये करना चाहिए कि पंछियों को हमें पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें क्षितिज तक होड़ लगाने हेतु उड़ने देना चाहिए। तो धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिखिए। अच्छा लगा तो भी लिखिए और ख़राब लगा, जो सुधार हो सकता है वो भी लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।